हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम के लिए, यानी गति के लिए न्यूटन का पहला नियम। यानी कि गति मोशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है, जो क्लास होने वाली है, ये बेसिकली क्लास 9th के लिए होने वाला वीडियो। बट कोई भी स्टैंडर्ड से अगर अगर आप मान के चलो कोई जॉब कर रहे हो या कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो और आपको चीज़ें समझनी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टाइप से आपको चीज़ें समझाऊं ताकि आप किसी भी स्टैंडर्ड से हो, आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट की एक कंडीशन होती है, ऑब्जेक्ट के लिए एक लॉ होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या मोशन करता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें उसको नेसेसरी होती है या क्या क्या चीजें उस पर अप्लाई होती है। इसी को हम समझेंगे आज की क्लास में। तो चलो हम शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझना। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन ने ऐसा कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है, मोशन का हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। मोशन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे है और वो दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो इस पूरी कंडीशन में उसने क्या किया है, मोशन किया है। उस मोशन के लिए कुछ रूल्स दिए, कुछ लॉ दिए, उसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज हम पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं एक जगह स्टिल हो जाता हूँ, खड़ा हूं। अगर मेरे को कोई बाहर से फोर्स लगे और मेरी पोजीशन चेंज करे, अगर ऐसा हो तब ही मेरी पोजीशन चेंज होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। उसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं तो मैं वहीं पे रहना चाहता हूं अगर मेरे पे कोई फोर्स ना लगे। मैं न्यूटन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे रखा हुआ है तो वो वहीं पे रहेगा, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो आजीवन वहीं पे रहेगा। अगर उस पर फोर्स लगता है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे है तो वहीं पे रहना चाहता है जब तक उस पर कोई भी तरह का फोर्स ना लगे। हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, इसी मोशन वाले लॉ में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मान के चलो ऑब्जेक्ट इस बार स्थिर था, इस बार स्थिर नहीं है, ऑब्जेक्ट एक सेम स्पीड से मोशन में है, यानी कि वो भाग रहा है। और वो मोशन कौन सा होता है सेम स्पीड वाला, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, वो उसी मोशन के अंदर रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी दोनों को अगर मर्ज करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बनता है कि जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ये रहा छोटा सा नियम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी हम क्या कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इट वांट्स टू बी इन इट वांट्स टू बी इन दैट कंडीशन until external force applied on it, any kind of external force applied on it। यानी हम समझते हैं इसको क्या होता है, इसका स्टेट लिख देते हैं हम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन का स्टेटमेंट ये होता है, when an object is in rest or in uniform motion, it wants to be in that condition until any kind of external force applied on it। ये रहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन
uniform motion. It wants to be in that condition until any kind of external force applied on it. फॉर एन एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो, जैसे हम कहते नहीं है कि जैसे हमारा कोई दोस्त है, वो वहां पे खड़ा है, वो पढ़ाई कर रहा है, हम उसको पढ़ने तब तक देंगे जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाए। अगर वो पढ़ रहा है और हम उसकी इंस्टेंट कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, कैसे? हम जाएंगे, उसको धक्का देंगे, उसको खींचेंगे, अरे भाई तू इधर आ। हमने फोर्स वाले पहले वीडियो में पढ़ रखा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे है, उसको मैं जाके उसकी स्टेट को चेंज करना चाहूँ, उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा? उस पर फोर्स ही तो लगाऊंगा। मान के चलो एक गाड़ी स्पीड से चल रही है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक यानी उस पर क्या लगा रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, उसमें हम क्या लगाते हैं? एक्सीलरेटर लगाते हैं, जिससे उसकी स्पीड बन जाए और गाड़ी अपने पोजीशन से मूव कर जाए। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए, मूव करवाने के लिए हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यानी वो खड़ा है या स्थिर है, और इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो भाग रहा है एक फिक्स स्पीड से, so it wants to be in that condition until any kind of external force applied on it. जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल अप्लाई नहीं होता है, तब तक वो उसी कंडीशन में रहना चाहेगा। यही क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में बात करें तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है कि जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैं इसको एक डेली कंडीशन में, यानी हम जो डेली यूज करते हैं उस कंडीशन को डायग्रामली शो करना करके आपको समझाता हूं। हम इसको समझते हैं एक कार के एग्जांपल से या फिर एक बस के एग्जांपल से। मान के चलते हैं, यहीं पे समझते हैं इसको। अब मैं एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, और हम अब यहाँ पे समझते हैं एक डायग्राम से कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। और आपने ये डेली लाइफ में जरूर महसूस किया होगा। और हाँ, आप सबके लिए एक बात और कि इसी चैप्टर, इसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, वो इसी टॉपिक के एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वीडियो होगा। यानी इसी टॉपिक को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वीडियो होगा, इसी का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, देखो हम क्या समझेंगे कि मान के चलो एक कार है, कोई भी कार है ना, ये सेडान बना दी मैंने, है ना। मान के चलो कोई भी कार है, इसमें हम कौन बैठा है? कोई आदमी बैठा है, ऑब्जेक्ट बैठा है। मान के चलो यहाँ पे बैठा है, ऐसे है ना, यहाँ पे बैठा है। अरे बैठा नहीं, खड़ा बना दिया, चलो कोई ना, यहाँ पे बैठा है। अभी कार कहाँ पे है? स्टेट इन रेस्ट। कार अभी रेस्ट की पोजीशन में, यानी कार को मजे आ रहे हैं, खड़ी है एक जगह। अब क्या होगा, इसके अंदर जो बैठा है कोई भी व्यक्ति, वो भी कार के साथ स्थिर अवस्था में ही है, एक रेस्ट कंडीशन में कि हाँ वो एक जगह पे ही है। बट मान के चलो मेरी कोई पास में बैठा है, उसको ये चाहता है कि वो कार को स्पीड दे, यानी वो कार को रेस्ट से कहाँ पे ला रहा है? मोशन में। कार को मोशन में लाया। मोशन में जैसे ही लाता है कार को, तो कार थी वो जमीन के साथ कांटेक्ट में थी, वो अब क्या बढ़ गई? थोड़ी आगे, यहाँ पे आ गई कार। ठीक है, थोड़ी आगे बढ़ गई और यहाँ पे आ गई, यानी कार जो पहले कंडीशन पे थी उसको एक्सेलरेट किया और थोड़े आगे भेज दिया। जैसे कार आगे गई, अब सोच के देखो, कार के साथ हम भी कहाँ पे थे? रेस्ट में थे। कार जैसे ही आगे गई, हम रेस्ट में थे और हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने कह रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कार भी रेस्ट में थी, वो रेस्ट में रहना चाहती थी, बट उस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगा? एक्सेलरेशन। कार तो आगे बढ़ गई, पर अब होगा क्या? हम यहीं पे थे, हम यहीं पे रहना चाहेंगे, बट कार क्या होगी? आगे बढ़ गई। तो कार आगे बढ़ी तो कार से क्या अटैच है? सीट। कार की सीट अटैच है कार से। कार आगे बढ़ी तो कार की सीट भी आगे बढ़ी। तो कार की सीट भी आगे बढ़ी, पर हम वहीं पे वहीं रह गए। हम सख्त रहे, हम सख्त हैं तो हम क्या रहेंगे? वहीं पे रहेंगे, हम पिघलेंगे नहीं। पर जैसे ही कार आगे बढ़ी, हम वहीं पे थे, तो कार की सीट भी कार के साथ आगे बढ़ी और हमें कार की सीट से एक झटका लगता है पीछे से, और फिर हम उसके साथ मोशन में आ जाते हैं। बट इतने टाइम से गलतफहमी क्या आती है कि कार आगे बढ़ती है और हम पीछे जाते हैं। हम पीछे नहीं जाते, हम तो वहीं पे रहते हैं। कार आगे बढ़ती है तो उसकी सीट भी आगे बढ़ती है, और सीट आगे बढ़ती है तो कार के साथ हम जो कांटेक्ट में थे, सीट भी आगे बढ़ी। हम वहीं पे रहना चाहते थे, बट सीट हमसे आगे टकराई। सीट आगे जा रही थी, देखो समझो, सीट आगे जा रही थी, हम वहीं पे थे, तो हम आगे, सीट आगे गई, हम वहीं पे थे, तो हमें क्या लगेगा? हम पीछे जा रहे हैं, सीट वहीं पे। समझ के देखो, वही होता है ना कि भाई, आपने धमाल पिक्चर देखी है क्या? धमाल पिक्चर में क्या होता है कि वो, मेरे को सीन इतना याद नहीं है, बट वो आदि मानव में से वो एक होता है ना, जो जावेद जाफरी सर करते हैं उसका रोल प्ले। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि शेर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, वो शेर उन तेंदुआ उनके पास आ रहा होता है, वो कहते हैं तेंदुआ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बट एक्चुअल में तेंदुआ बड़ा थोड़ी हो रहा था, वो तो आ रहा था पास में। हम अगर कुछ कहें, जैसे मान के चलो
कि मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूँ, बस मेरे पास खड़ी है। ट्रेन में आपने देखा अगर दो ट्रेनें एक साथ हैं, एक ट्रेन चले तो हमें क्या लगेगा वो तो खड़ी है हम चल रहे हैं, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम स्थिर हैं वो चल रही है, तो हमें उल्टा लगता है ना। वैसी बात है कि सीट तो आगे जा रही है और हम वहीं पे हैं, बट हमें क्या लगता है हम पीछे जा रहे हैं, सीट वहीं पे। तो इसी वजह से जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की तरफ एक फोर्स महसूस होता है। वो फोर्स तब तक ही रहता है जब तक हम सीट से टकरा ना जाए, क्योंकि अब सीट से टकरा गए हम, अब किसके कांटेक्ट में आ गए, सीट के कांटेक्ट में आ गए, किसकी, सीट की। और अब हम सीट के कांटेक्ट में आ गए तो अब सीट के साथ हम भी क्या हो गए, मोशन में, क्या हो गए, मोशन में। आई होप ये बात आई क्या आपको समझ में, मोशन का मीनिंग। अब वहीं पे दूसरी कंडीशन, अब कार स्पीड से चल रही है, कार एक अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, अपनी एक फिक्स स्पीड से, उसी स्पीड से चल रही है, तो किसी पॉइंट पे जाके वो रुकना चाहेगी। मान के चलो कार स्पीड से चल रही है, कार के साथ हम भी मस्ती से स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, कार के अंदर हम कुछ करें वो रिलेटिव स्पीड हम देख रहे हैं, बट कार स्पीड से चल रही है, हमें भी मजे आ रहे हैं, हम भी स्पीड से चल रहे हैं, बट मान के चलो अचानक कार का क्या लगा, ब्रेक। अब कार का लग गया ब्रेक, तो कार का ब्रेक लग गया तो ये कार स्पीड से चल रही थी, अब क्या होगी, रुक जाएगी। कार तो देखो बदलती रहती है, कार तो दोगला आदमी है, जैसे हमारे वो कहते हैं नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो कहते हैं दोगलापन, तो वही कार वाला दोगलापन कि भाई कार पहले स्पीड से नहीं चल रही थी, पहले एक जगह पे खड़ी थी, उसको स्पीड से चलाया वो चलने लगी, अब कार स्पीड से चल रही है उसको रोकेंगे तो रुक जाएगी, तो कार पे क्या लगा है, एक्सटर्नल फोर्स, जिससे कार स्पीड से चल रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बट हम अंदर वाले सख्त हैं, हम पिघलेंगे नहीं, हम यहाँ पे थे, कार जैसे ही ब्रेक लगाया कार ने, बट हम कार के साथ क्या थे, मोशन में, तो हम भी क्या रहना चाहते थे, मोशन में, बट कार ने ब्रेक लगाया, कार के साथ क्या अटैच्ड है भाई, सीट, क्या अटैच्ड है, सीट, तो कार जा रही थी, तो कार, अब देखो यहाँ पे समझना, कार आगे बढ़ रही थी, हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे थे, बट अब कार ने क्या लगा दिया, ब्रेक, तो सीट तो वहीं पे रुक गई कार के साथ, हम क्या हो गए, थोड़े आगे बढ़ गए, क्योंकि हम देखो, हम समझो कि कार चल रही है स्पीड से, हम भी उसके अंदर आराम से बैठे मस्ती से, जैसे कार आगे जाके ब्रेक लगाती तो कार के साथ क्या भी रुक गई, सीट, बट हम थे सख्त, तो हम पिघले नहीं, हम थोड़े कार से आगे चले गए, क्यों, क्योंकि हम तो स्पीड में थे। कार देखो एक चीज और होती है, अगर कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और हम एकदम एक पोजीशन पे, तो हम ये सोचते हैं हम तो चले नहीं रहे, एक्चुअल में हम भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो मान के चलो कि कार स्पीड से चल रही है तो हम भी उसके साथ स्पीड से चल रहे हैं, पर जैसे कार ने ब्रेक लगाया तो हमें भी क्या लगाना पड़ा, ब्रेक, बट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमें आगे से कोई टकरा ना जाए, तो हम क्या करते, जैसे कार ब्रेक लगाती है, पर हम क्या थे, मोशन में, कार के साथ मोशन में थे, कार ने तो लगा दिया ब्रेक, हम पहुंच गए आगे, कार ने लगा दिया ब्रेक, हम पहुंच गए आगे, तो जैसे कार ब्रेक लगाती है तो सीट भी उसके साथ रुक जाती है, बट हम मोशन में थे, हम थोड़ा आगे जाके टकराते हैं, फिर हम रुकते हैं। रीजन क्या है, हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी आगे से फोर्स लग गया रोकने के लिए। अब एक स्टूडेंट्स के बहुत भयंकर दिमाग में ये चीज़ आती है और उनको मैंने बहुत सारे बार क्लियर कर दिया, आपको भी कर देता हूँ। क्या होता है, स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, कार ब्रेक लगाते तो हमें तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाकर टकराना चाहिए, बाहर गिर जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता। देखो जब कार स्पीड से चलती है 50 किलोमीटर पर आवर, जब वो ब्रेक लगाती है तो पहले वो स्पीड धीरे धीरे कम होती है, 50 से 45, 40, 35, उस अकॉर्डिंग हम भी धीरे धीरे स्पीड अपनी कम करते हैं। फिर जब अचानक ब्रेक लगता है 10 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें थोड़ा सा महसूस होता है। वहीं पे जब एक्सीडेंटल केस होता है, कार 100 की स्पीड से चलती है, जैसे अगर सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाया वो, तो कार जैसी ब्रेक एक्सीडेंट होता है तो उसमें कार अचानक ही रुकती है, तो हम 100 की स्पीड से बाहर जाके गिरते हैं, तब एक्सीडेंट में बहुत भारी इंजरी होती है। आई होप ये समझ में आया होगा कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी कंडीशन में रहना चाहेगा, ठीक है, तब जब तक तब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। आई होप आया होगा समझ में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, अगर गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही रहना चाहेगी, तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो आई होप ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसको हम किस में समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। हम इसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो इसी के जस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो क्या है, देखो मान के चलो कि हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक कोई बाउल है या कोई कांच की ग्लास है ऐसा, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक कार्डबोर्ड शीट रख दी, उसके बीच में क्या रखा हुआ है, सिक्का। अब अगर मैं स्पीड से इस कार्डबोर्ड शीट को यहाँ पे खींचता हूँ, सिक्के का कुछ ना कुछ मास है तो वो नीचे गिर जाएगा। इसको स्पीड से खींचता हूँ, सिक्के का कुछ ना कुछ मास है, वो नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि सिक्का किस में था, रेस्ट में। ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ी, बट ये सिक्का तो नहीं बढ़ना चाहे, उसी कंडीशन में रहा तो वो इसके अंदर गिर जाएगा। इसको एक्सपेरिमेंटल हम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में एक और होता है, आपने देखा होगा भी पानी की गिलास भरी होती है,
भरी होती है ना, जैसे ही हम पानी की गिलास में फोर्स लगाते हैं स्पीड से, तो पानी बाहर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? पानी गिलास में अगर पानी भरा हुआ है तो हम स्पीड से फोर्स लगाते हैं तो पानी भी तो आगे चला जाना चाहिए, बट पानी का मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे ग्लास पे फोर्स लगाते हैं, पानी वहीं पे रहना चाहता है, फिर ग्लास क्या हो जाती है आगे, ग्लास आगे जाती है तो पानी में फोर्स लगता है, पानी बाहर गिर जाता है। ये 2-3 एक्सपेरिमेंटल है थिंग्स, उनको हम वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो आज का टॉपिक में हमने समझा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मास, यानी जड़त्व और मास क्या होता है। देखो हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जड़त्व या इनर्शिया को समझेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में, तो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो बस वही बात है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको समझिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं एक इस फील्ड में एक कुछ ना कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। इस फील्ड में चाहता हूँ कि भाई हर वो व्यक्ति साइंस को सीख सके। ऐसा नहीं है कि भी कोई नीट जेई कर रहा है तो ही साइंस को सीखे। साइंस तो ऐसी चीज़ है जो हर कोई सीख सकता है। तभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैथ्स के वीडियो कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैथ्स के वीडियो नहीं आएंगे, इसी के बाद मैथ्स के वीडियो भी स्टार्ट करें, बट मैंने शुरू के 4-5 वीडियो ऐसे डाले हैं अभी एट दैट टाइम कि हर कोई उस वीडियो से समझ सके। ऐसा नहीं हो कि आपको साइंस समझने के लिए साइंस लेनी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति जो बेचारा कभी स्कूल ना जा पाए या कहीं पे भी पहले के टाइम पे, है ना, जो आज के जो एज्ड व्यक्ति हैं 50-40 कभी स्कूल ना जा पाए, उनको ये चीज़ें के बारे में पता नहीं है, तो उन सब के लिए और उसी के साथ क्लास 9-10 जो इनका ये टॉपिक है उनको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। बिकॉज साइंस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को रट के लिख के आओ। साइंस का मतलब आप उसको समझो और उसको एक्सप्लेन करो। ओके, सो मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।